फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और टाइम हो रहा है शाम का 6 बज रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि शायद मॉर्निंग हो रही है। मैंने हेड वॉश किया है, नहीं मॉर्निंग में नहीं किया था, आज शाम को किया है। और टी टाइम हो रहा है शाम का, तो मैं चाय पी रही हूँ। तो मुझे लगा एक टॉपिक ना बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, यूट्यूब पे ऐसा वायरल हुआ पड़ा है, ऐसा वायरल हुआ पड़ा है कि बस आप पूछो मत। मैं सच में कह रही हूँ, मुझे ना इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। जब मैं देख रही हूँ ना उस टॉपिक का ना, मतलब वो था कुछ और कुछ से इतना कुछ बन चुका है ना कि मेरे से रहा नहीं गया बोले बिना, अपनी मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर किए बिना, उस टॉपिक के ऊपर अपनी सोच शेयर किए बिना रहा नहीं जा रहा है। निधि की दुनिया, सब जानते हैं निधि की दुनिया आजकल बहुत फेमस हो रही है। लेकिन यार, निधि की दुनिया, निधि की दुनिया, निधि की दुनिया, निधि की दुनिया के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। एक बार देखो तो सही। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि निधि को मत देखो, मैं ये कह रही हूँ कि निधि की दुनिया के अलावा भी बहुत कुछ है यार लाइफ में लाइफ में नहीं, चलो यूट्यूब पर निधि की दुनिया के अलावा भी बहुत लोग हैं जिनको आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मतलब वो ऐसे लोग हैं कि मैं सच में, मेरा सैल्यूट करने का मन करता है उनको, सीरियसली सैल्यूट करने का मन करता है उन लेडीज़ को। एक तो है अनु नरेंद्र ब्लॉग्स, अगर आपने नहीं देखा ना तो आप अभी के अभी मेरा वीडियो बीच में छोड़ कर ना उसको जाकर एक बार देखो। और दूसरा है रिया राजवत। इन दोनों लेडीज़ को मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ दिल से, सच में कह रही हूँ। आप एक बार देखोगे ना इनकी वीडियो, आप मेरी वीडियो को यहीं छोड़ दो, बाद में देख लेना, लेकिन उनकी वीडियो अभी जाकर इमीडिएट एक बार देखो तो सही कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो आजकल निधि की दुनिया और उसके इन लॉज के बीच में जो इतने सारे टॉपिक्स चल रहे हैं ना, कई सारे लोग इसको लेकर आ रहे हैं बीच में। मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती, सबकी अपनी सोच है, अपना नज़रिया वो लोग रख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यार उसके अलावा भी बहुत कुछ है, उनको भी तो देखो एक बार। निधि ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके इन लॉज क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है आप लोग देखो उनको। लेकिन निधि की दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जहाँ पर ऐसे लोग हैं जहाँ जिनको आप एक बार देखोगे ना आपका भी मन करेगा कि आप उनको सैल्यूट करें। यार पता है क्यों, ये जो अनु है और जो रिया है, इनके हस्बैंड, अनु का जो हस्बैंड है ना, उनको गए हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं। और जो रिया है ना, उसके हस्बैंड को गए हुए 10 से 11 साल हो चुके हैं। ठीक है, 10 से 11 साल हो चुके हैं। और मैं क्या बोलूँ यार, आप उनकी वीडियोस में उनके बारे में पूरा देखना, उन्होंने वीडियोस शेयर की हुई हैं अपनी पूरी स्टोरी। लेकिन मैं उनको सैल्यूट क्यों करती हूँ, उसका रीज़न मैं आपको खुद अपने मुंह से बताना चाहती हूँ। वो इसलिए कि उनके हस्बैंड जा चुके हैं, लेकिन वो लेडीज़, उन लेडीज़ ने अपने इन लॉज को नहीं छोड़ा, यानी कि अपने सास ससुर को नहीं छोड़ा। अनु के जो हस्बैंड है वो भी उनका एक लौता बेटा था अपने पेरेंट्स का। और जो रिया है उनका भी जो हस्बैंड थे वो एक लौते बेटे थे अपने माँ बाप के। तो उन लेडीज़ ने जो मतलब डिसीजन लिया है ना यार, आसान नहीं होता, सच कह रहे हैं। अरे आजकल की लाइफ में तो, आजकल के टाइम में तो लड़कियां अपने हस्बैंड के साथ होते हुए भी अपने इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहती हैं। वो लेडीज़ 5-7 साल 10 साल से बिना हस्बैंड के अपने इन लॉज के साथ रह रही हैं। ठीक है, और जो अनु है ना, उसकी एक बेटी है। जब उसके हस्बैंड गए थे तो ऑब्वियसली वो छोटी थी, अब वो बड़ी हो चुकी है। और जो रिया है ना, रिया का तो बेटा उसके पेट में था, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी जब उसके हस्बैंड चले गए। और उसकी जो बेटी थी वो सिर्फ साल या 1.5 साल की थी आई थिंक। तो उसने कैसे वो टाइम बिताया है ना,
सच में यार रूह कांप जाती है सोच कर भी। कुछ बातें ना हमेशा शब्दों में बोली नहीं जाती हैं, समझ में आनी चाहिए। हमारी लाइफ कोई, हमने इतनी लंबी मैरिड लाइफ जी है, बच्चे हैं, इन लॉज के साथ रहे हैं, तो हम लोगों को मैं फील कर सकती हूँ यार कि उसने कैसे काटे होंगे इतने साल वहाँ पर। माना कि इन लॉज का साथ होना भी ज़रूरी है, मतलब उन लोगों ने इतना मतलब ये डिसीजन लिया उनके साथ रहने का सिर्फ इसलिए कि अब उनके बेटे नहीं हैं तो उनको उनका सपोर्ट बनना है। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। उसके इन लॉज को, मतलब उन लोगों को अगर मैं सैल्यूट कर रही हूँ तो उसके जो इन लॉज है ना, उनको तो डबल सैल्यूट बनता है ना। क्योंकि पता क्या, जितने मर्जी अच्छे इन लॉज हो, आपकी सास आपके ससुर जितने मर्जी अच्छे हों, लेकिन फिर भी आप उनकी बहू हो और बेटा बेटा है। ये सच्चाई है इस दुनिया की। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। बहुत प्यार करते होंगे, बहुत प्यार करते होंगे हर सास, चाहे सास वो कितनी ही अच्छी हो, अपनी बहू, ऐसी भी सास होती है जो बेटी से बढ़कर अपनी बहू को प्यार करती है। लेकिन फिर भी ना घर में कभी ना कभी ऐसी बातें हो जाती हैं कि मन जो है वो खट्टे हो जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ कई, ये सच्चाई है यार। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि किसी सास को गलत नहीं कह रही हूँ, किसी बहू को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये दुनिया की सच्चाई है। बाय नेचर आपकी मम्मी आपको कुछ भी कह ले, आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर सास ने ज़रा सा कुछ कह दिया ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ये सच्चाई है और ये बाय नेचर है। मतलब मैं इसको वो नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो उसके इन लॉज को तो डबल सैल्यूट है, क्योंकि उन लोगों ने भी उसको वहाँ रखा है, उसके बच्चे पाले हैं, उसका खर्चा भी उठाया होगा, कैसे किया होगा डोंट नो यार, सीरियसली। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यार निधि की दुनिया ठीक है, उसका चैनल वायरल हो गया, आप लोग उसको देख रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हमारे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक बार उनको भी जाकर वॉच करो तो आपको पता लगेगा कि दुनिया में कितना गम है, ठीक है ना। बस मैं यही कहना चाहती थी। चाय ठंडी हो गई मेरी पता है क्या होता है, मैं ये सोचती हूँ कि ये सब बातें जो हो रहे हैं ना निधि की दुनिया में, इन लॉज की कहानी, निधि की कहानी, ये वो, इन सब चीज़ों से ही आपको यूट्यूब पे कामयाब होना है क्या? हाँ यार, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाओ, आप कुछ अपने अंदर कुछ अच्छी चीज़ें दिखाओ जिसको लोग देखकर खुश हों। मतलब ये सब क्या है यार, घर की बातें, मतलब यार ठीक है, आप रिश्ता बन जाता है आप लोगों का हम लोगों से, और हम लोग आपसे कई बातें शेयर भी करते हैं अपनी फैमिली के बारे में, आप लोग हमारी फैमिली के बारे में जानना भी चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो। लेकिन वो जो निधि का टॉपिक है ना और उसके इन-लॉज को, वो कहीं और ही जा रहा है यार। वो फैमिली जानने के लिए नहीं, वो तो लड़ाई में बदल चुका है। मतलब उन निधि और उसके इन-लॉज की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं आपस में। मतलब समझ ही नहीं आ रहा यार ये हो क्या रहा है। सच में कह रही हूँ यार, अगर एक बहू चाहे ना ससुराल चालीसा लिख सकती है, हर एक बहू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार, अपने घर की, हर घर में होती हैं बातें, कहानी होती। लेकिन आपकी फैमिली की इज़्ज़त, आपकी इज़्ज़त, आपके इन-लॉज की इज़्ज़त, आपके हस्बैंड की इज़्ज़त आपके हाथ में है। आप जैसा किसी को दिखाओगे, सामने वाला वैसे ही दिखेगा। आपके घर में चाहे जितनी मर्ज़ी लड़ाई होती हो, है ना, लेकिन लोगों को अगर आप दिखाओगे ना कि हाँ वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वही देखेंगे जो आप उनको दिखाओगे। तो यार इन टॉपिक्स, इन लड़ाइयों के ऊपर व्यूज़ लाने से अच्छा है कि आप कुछ अपना हुनर दिखाओ यूट्यूब पर, कुछ मतलब अपनी कुछ एक्टिविटीज़ दिखाओ, आपके अंदर क्या अच्छाई है वो दिखाओ। लड़ाइयाँ क्यों लड़ रहे हो, वो भी किसी और के लिए? कमाल है। और चलो अगर आपको ऐसी अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना अपनी पसंद नापसंद होती है। अगर आपको इन टॉपिक्स पे मज़ा आ रहा है या अच्छा लग रहा है, किसी के बारे में आप जानना चाहते हो, तो निधि की दुनिया के अलावा भी दुनिया है, उसको भी जाकर देखो। अन्नू भी है, रिया भी है,
ठीक है, उन लोगों को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे लगता है उनको हमारे सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग डबल जिम्मेदारी निभा रही हैं, अपने हस्बैंड की भी और अपनी भी, यानी एक बहू की भी और एक बेटे की भी। सीरियसली एक बार जाकर उनको देखिए, उनको हमारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि वो हमें ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो सच में, जो दिल से किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अन्नू और उसकी मदर इन लॉ की बाउंडिंग देखो आप उसके चैनल पे जाके, रिया की बाउंडिंग देखो, लेकिन रिया ने ना, दोनों पता है क्या, दोनों बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ससुराल है यार, ससुराल में बच्चों के साथ कभी ना कभी कुछ छोटी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इतने साल काटे हैं और वो आगे भी वहीं रहना चाहती हैं, अपने इन लॉज को नहीं छोड़ना चाहती हैं। सो मैं किसी के कुछ नहीं कह रही हूँ, कोई गलत नहीं कर रहा है, कोई ठीक नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि निधि की दुनिया के अलावा भी दुनिया है जहाँ पर ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए, जिनको हम देखकर कुछ सीखना चाहिए, उनसे कुछ आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, है ना, तो कुछ अच्छा मिलता है तो वो चीज़ हमें लेनी चाहिए। आप लोग उनकी चैनल को देखोगे ना, उनकी स्टोरी देखोगे, आपको ना पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आपका दिमाग कहीं गलत जा भी रहे ना तो वो सही जाएगा। तो हमें, मुझे लगता है हमें ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए यार, ऐसे लोगों को देखना चाहिए सीरियसली। तो अगर मेरी इस वीडियो से किसी को भी हर्ट हुआ, मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को हर्ट करने का, कुछ भी, मैं सिर्फ अपनी वो बता रही हूँ आपको कि मेरी क्या सोच है। आपके घर में जो भी होता है, कुछ भी होता है, आप उसको अपने अंदर तक रखिए, लोगों को अच्छा दिखाइए, लोगों को पॉजिटिविटी दीजिए, नेगेटिविटी मत दीजिए। लड़ाइयाँ सबके घर में होती हैं यार, किसकी सास बुरी नहीं होती और किसकी बहू बुरी नहीं होती है। सास के लिए कभी इतनी सी बात हो जाएगी तो बहू बुरी हो जाएगी, इतनी सी बात हो जाएगी तो सास बुरी हो जाएगी, लेकिन ये रिश्ता ही ऐसा है। कहते हैं ना, दरानी जेठानी और सास बहू का जो रिश्ता होता है ना, वो ऐसा ही होता है, लड़ना भी है और रहना भी है। क्या बोलूँ मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपके लाइफ है, आप उनके साथ अपनी फैमिली शेयर करो, उनको बताओ। आपके सब्सक्राइबर्स भी, ऑब्वियसली एक रिलेशन बन जाता है जब आप यूट्यूब पर आते हैं लोगों के साथ, तो वो लोग जानना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में। तो आप उनको अपनी लाइफ का अच्छा दिखाओ ना, पॉजिटिविटी दिखाओ, उनको पॉजिटिविटी दो, नेगेटिविटी मत दो। सबके घर में है कहानियाँ, ये कहानियाँ सबके घर में है, मेरे घर में भी है, सबके घर में है, लेकिन हमें लोगों को थोड़ी ना ये दिखाना है कि हम कैसे, मतलब दिखाना है अगर तो अपनी फैमिली का अच्छा पार्ट दिखाओ यार, उनको पॉजिटिविटी दो, नेगेटिविटी क्यों दे रहे हो आप। ये सब तो मतलब ये सब तो चलता ही रहेगा, ये लाइफ है और ये चलता ही रहेगा, और ये बाय नेचर है, ठीक है ना, बाय नेचर होता है ये। हम सास बहू की लड़ाई जल्दी होती है और माँ बेटी की लड़ाई थोड़ी कम होती है, और माँ बेटी की लड़ाई होती है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, सास बहू की लड़ाई थोड़ी लंबी चल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है और वो सही है, या वो गलत है वो सही है ना। जो भी है आप उनको भी एक, मैं से उनका आपको इसलिए बता रही हूँ, उन दोनों का, मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो इतना सबको झेलने के बाद हमें पॉजिटिविटी दे रहे हैं। उनको देखने से आपको अच्छा लगेगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जैसे कि आप निधि को या उसके साथ लड़ाइयाँ देख रहे हो ना, उससे अच्छा है कि आप पॉजिटिविटी गेन करें। और मैं, अगर मेरा ये चैनल या मेरी ये वीडियो अगर निधि तक पहुंच जाती है, या जो बाकी लोग हैं जो इस टॉपिक के ऊपर जो वीडियोस बना रहे हैं, अगर उन तक पहुंच जाती है, तो मैं कान को हाथ लगा के आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है आप लोगों को हर्ट करने का, लेकिन मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन सब चीज़ों की अच्छे लोगों को कुछ अच्छा बताओ, कुछ अच्छा सिखाओ, कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करो जिनसे लोगों को खुशी मिले, वो खुश हों आपको देखकर, है ना।
तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर फिर भी मैं एक बार फिर सॉरी बोलती हूँ, अगर आप में से किसी को भी मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा कोई इरादा नहीं है कुछ भी ऐसा कहने का। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम कई लोग हमें देख रहे हैं, तो हमें उस प्लेटफॉर्म पे हमेशा अच्छा दिखाना चाहिए। लोग खुश रहें ऐसा उनके साथ बिहेव करना चाहिए, या फिर अपनी पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए ताकि लोग आपको देखकर खुश हों, उनको अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्दी। ये तो बस एक रैंडम सा एक वो था, मैंने अपनी फीलिंग शेयर करनी थी करती। चाय ठंडी हो गई मेरी, तो मैं दोबारा जाके गर्म करती हूँ और पीती हूँ। तो आप अनु और रिया का चैनल एक बार ज़रूर सर्च कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको देखकर, सच्ची हिम्मत मिलेगी, सच कह रही। ठीक है, बाय।